हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं विशाल सक्सेना आज आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ इट इज़ ऑन सक्सेस स्टोरीज़। दोस्तों, सबकी सक्सेस स्टोरीज़ समान नहीं होती, सबकी सक्सेस स्टोरीज़ बड़ी अलग अलग होती हैं। मगर ये जो सक्सेस स्टोरीज़ हम पढ़ते हैं ये हमारे सेल्फ़ एस्टीम पे, हमारे आत्मसम्मान पे बहुत क्या असर करती हैं आपको इस वीडियो में पता चलेगा। और जिनकी सक्सेस स्टोरी हम पढ़ते हैं वो हमारी ज़िंदगी का यूज़र मैनुअल नहीं है। हम ये आज से सोचें कि ये जिसकी सक्सेस स्टोरी पढ़ रहे हैं उसका ये हमारी ज़िंदगी का यूज़र मैनुअल है, ये बिल्कुल गलत सोच है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताते हैं कि हाउ अ सक्सेस स्टोरी शुड बी टेकन इनटू योर नॉर्मल लाइफ पैटर्न एंड वेयर इट शुड बी स्टॉप्ड, कहाँ उसको रोकना चाहिए एंड योर लाइफ पैटर्न शुड कम ओवर इट। दोस्तों, सक्सेस स्टोरी आजकल हर मार्केट में मिलती हैं, किताबों के तौर पे मिल रही है, डिजिटल बुक्स के तौर पे मिल रही हैं, और हर एक आदमी सक्सेस स्टोरी पढ़ता है और वो सक्सेस स्टोरी पढ़ के खुश हो जाता है। और ये सक्सेस स्टोरी जब वो पढ़ता है और वो खुश हो जाता है, ये उसको एक खुशी भी देती है, साथ में एक नेगेटिविटी भी देती है। बिकॉज़ हम उस सक्सेस स्टोरी को पढ़ने के बाद हम अपने आप को उससे कंपेयर करते हैं और हम कहते हैं हमारे में ये खूबियाँ नहीं हैं। हम ये नहीं देखते कि हमारे में कौन कौन सी खूबियाँ हैं, हम उनकी खूबियों को अपने नेगेटिव की तरफ लेके चलते और मैच करते हैं। हम ये नहीं देखते जो उनकी सक्सेस स्टोरी है, उन्होंने क्या एक्शन लिया था, उनका क्या बिलीफ सिस्टम था और वो कैसे सक्सेस बने। हम सिर्फ देखते हैं कि उनकी इतनी अच्छी खूबियाँ थीं, वो खूबियाँ हम में नहीं है, इसलिए हम सक्सेसफुल नहीं बन सकते। तो हमारे पे सक्सेस स्टोरी हमारे सेल्फ एस्टीम को बहुत अलग तरीके से एक दूसरी तरफ से ले चलती है, सो दैट कि हम अपने आप को सोचने लगते हैं कि हम सक्सेसफुल कभी बन ही नहीं सकते, हम नेगेटिव की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, सक्सेस स्टोरी अगर सब को पढ़ने के बाद अगर सक्सेस बना सकती है तो दुनिया में हर एक आदमी सक्सेसफुल कहलाता है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो इस वजह से नहीं हो पा रहा क्योंकि वो सोच उसकी उस तरीके से नहीं चल पा रही। हर एक की अपनी कहानी अलग होती है। नो टू ब्रदर एंड सिस्टर्स आर अलाइक, दो जुड़वा भी एक जैसे नहीं होते, उनकी सोच भी अलग होती है। तो अगर आपकी सोच अलग है तो आप किसी की सक्सेस स्टोरी पढ़ के आप कैसे अपनी सोच को लाके उस सक्सेसफुल बन सकते हैं बिना अपने आप को पढ़े हुए। तो सक्सेस स्टोरी पढ़िए मगर आप अपने आप को भी पढ़िए अगर आपको कुछ ज़िंदगी बनना है। मैं आपको एक नॉर्मल सी एक कहानी बता रहा हूँ एक बच्चे की। ये बच्चा है छोटा सा, जो कि बांद्रा बॉम्बे में रहता है। आज की डेट में वो बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो चुके हैं, मगर वो बांद्रा में रहते थे। और क्या था कि हर साल जब दिवाली आती थी तो वो छोटे थे, उनसे क्योंकि घर में पैसे ज़्यादा नहीं थे तो पटाखे फोड़ने को नहीं मिलते थे। तो वो छोटे सा बच्चा आराम से बैठ के लोगों के पटाखे फोड़ते हुए देखता था और सोचता था कब मेरे पास पैसे होंगे, कब मैं पटाखे फोड़ूंगा। ये उस छोटे बच्चे की स्टोरी है। अब उस बच्चे ने तो कोई सक्सेस स्टोरी नहीं पढ़ी, ना बच्चे ने कुछ सोचा। वो बच्चे ने सोचा कि बच्चे जब पटाखे फोड़ रहे हैं ये क्यों फोड़ रहे हैं, ये पटाखे कहाँ से खरीद रहे हैं। तो बच्चा जब 6-7 साल का हो गया, उसने क्या किया, उसने इस सोच को, इस खोज करना शुरू किया कि मैं भी अगली दिवाली पे मैं भी पटाखे फोड़ूंगा अपनी फैमिली के साथ। तो उसने क्या किया, उसने जाके पूछा लोगों से कि पटाखे कहाँ से खरीदते हैं। खरीदने की जगह पता चली और पटाखों में प्रॉफिट भी काफ़ी सारा होता है। तो उसने क्या किया कि उसने जब दिवाली आ रही थी उसके अगले साल, और उसने अपनी सक्सेस स्टोरी बना ली थी, अपने दिमाग में अपनी पॉजिटिविटी बना ली थी कि इस साल मैं पटाखे फोड़ूंगा ही फोड़ूंगा। तो उसने क्या किया, कुछ अपने पैसे जो उसके मिलते थे घर से, पॉकेट मनी, उसको इकट्ठा किया और कुछ पटाखे खरीदने गया दिवाली से पहले। और वो पटाखे लाके अपने घर के बाहर बेंच पे सजा के उसने बेचे। क्योंकि पटाखों में प्रॉफिट भी आता है तो उसने जो भी चीज़ थी उसको प्रॉफिट में बेची और उसके बाद जो पैसे बचे उससे और पटाखे ले आया। उसके बाद जब तक दिवाली आती उसने वो पटाखे का रोटेशन 4-5 दफ़ा घुमा के उसने काफ़ी सारे पटाखे बेच भी दिए और पैसे भी कमा लिए। और दिवाली वाले दिन जब वो पटाखे नहीं जो बिके, उन पटाखों को उसने मिलके अपनी फैमिली के साथ फोड़ना शुरू कर दिया। तो क्या हो गया, ये बच्चे की एक सक्सेस आई ना, ये कोई सक्सेस स्टोरी पढ़ के नहीं आई, ना किसी की को देख के आई। ये बच्चे ने अपने मन से सोचा और अपनी सक्सेस स्टोरी खुद बनाई। ठीक उसी तरीके से हर एक आदमी में एक अपनी कैपेबिलिटी है, अपनी एबिलिटी है और अपनी सेल्फ एस्टीम है काम, जो कि अगर हम उसको ठीक से सोचें तो हम ज़िंदगी को एक अलग तरीके से लेके जा सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप लोगों की सक्सेस स्टोरी ना पढ़िए, आप लोगों की सक्सेस स्टोरी पढ़िए, मगर उन सक्सेस स्टोरी से 2-3 चीज़ें जो मेन इंपॉर्टेंट है उसको सोचिए कि इनके में बिलीफ सिस्टम कैसा था, उस बिलीफ सिस्टम से उनका एक्शन कैसे लिया और उस एक्शन से क्या रिजल्ट मिला।
अगर आप यही सोच के चलेंगे तो आप अपना बिलीफ सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग करेंगे, उस बिलीफ सिस्टम से आप एक्शन लेंगे और आपका रिजल्ट भी अच्छा होगा। क्योंकि हम ज़िंदगी भर लोग बाग हमें कंपेयर करते रहते हैं, तो हम उस सक्सेस स्टोरी जो हम पढ़ रहे होते हैं उससे हम अपने आप को खुद कंपेयर करना शुरू कर देते हैं और इतना कंपेयर करते हैं कि हम अपनी काबिलियत को कहीं दफना देते हैं। हम अपनी काबिलियत को बिल्कुल सोचते ही नहीं है। हम कहते हैं कि हम लोग नहीं बन सकते बिकॉज ये पीपल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, वो भी एक नॉर्मल ही इंसान थे। वो बेसिकली किसी की सक्सेस स्टोरी पढ़ के सक्सेसफुल नहीं हुए थे, वो अपनी सक्सेस स्टोरी खुद लिख रहे थे। ठीक उसी तरीके से अगर आप अपनी सक्सेस स्टोरी खुद लिखना सीखें, क्योंकि आपका भी सेल्फ एस्टीम है। आपका सेल्फ एस्टीम क्या है? हाउ यू रिएक्ट टू द सिचुएशन, हाउ डू यू मीट पीपल, हाउ डू यू परफॉर्म विद द पीपल, आपका बिहेवियर क्या है, वो सारी चीज़ें अगर आप में देखना शुरू करेंगे तो आपके अंदर भी बहुत सारी खूबियाँ होंगी जो उस आदमी के में भी होंगी और आप उसकी की खूबियाँ ज़्यादा अच्छी होंगी। दोनों की मैच नहीं कर रही होंगी चाहे, मगर आपकी भी अच्छी होंगी, मगर उस खूबियों को निकालिए। अगर आप किसी की सक्सेसफुल स्टोरी पढ़ रहे हैं और कहीं आपके दिमाग में आना शुरू हो गया नेगेटिव थॉट अपने लिए, वो सक्सेस स्टोरी को करिए उधर ही बंद, बिकॉज दैट इज़ नॉट द यूज़र मैनुअल कि जिसको पढ़ के आपने और आप सक्सेसफुल बन जाएंगे। वो यूज़र मैनुअल नहीं है, वो उसके बारे में किसी ने लिखा या उसने खुद ने लिखा है। ठीक उसी तरीके उसको बंद कीजिए और अपनी काबिलियत को लिखना शुरू कर दीजिए। आप अपनी काबिलियत को लिखिए तो क्या होगा, उनके जो एक्शंस हैं वो तो आपने समझ लिया, आप अपनी काबिलियत को लिखेंगे और उस काबिलियत को आप आगे लेके चलिए। हम क्या करते हैं, अपनी काबिलियत भूल जाते हैं, हम उनकी काबिलियत को लेके अपना लाइफ पैटर्न बना रहे होते हैं। हम बड़े बड़े मंच पे खड़े होके उनके कोट्स दे रहे होते हैं कि इस जेंटलमैन ने ये इस टाइम पे बोला था, सी हाउ ग्रेट ही इज़। इस जेंटलमैन ने या जिस जेंटल लेडी ने ये बोला था, हाउ ग्रेट दे आर। वो क्यों बोलते हैं? बनिस्बत आप अपना एग्जाम्पल दीजिए कि आई वॉज हियर और मैंने अपने आप को ऐसा डिज़ाइन किया, अपनी खूबियाँ इतनी देखी कि टुडे आई एम हियर। अगर आप वो बोलना शुरू करेंगे तो आपका माइंडसेट भी चेंज हो रहा है। बनिस्बत दूसरे आदमी को आप प्रमोट कर रहे हैं, वो जो सुन भी नहीं रहा, उससे कुछ लेना देना भी नहीं है आपसे, मगर आप उसको प्रमोट कर रहे हैं, टेलिंग दैट सी, उसके कोटेशंस दे रहे हैं, उसके वे ऑफ वर्किंग बता रहे हैं। तो उसके वे ऑफ वर्किंग से आपका क्या लेना देना? आप अपना वे ऑफ वर्किंग बताइए जिससे कि लोग बाग भी आपको बोले यस दिस जेंटलमैन और जेंटल लेडी हु स्टैंडिंग देयर वर्थ अप्रिशिएशन। वो आपको उस तरीके से देखें। बनिस्बत आप उस जगह तो पहुंच गए, मैं दिखा किसी और की पिक्चर रहे हैं। वो दोनों चीज़ें आप चेंज कर दीजिए। आप अपनी सक्सेस स्टोरी खुद बनाइए, अपनी काबिलियत खुद लिखिए। सक्सेस स्टोरी पढ़िए, जहाँ जिस दिन जैसे मैंने कहा जैसे ही आपको नेगेटिव थॉट्स आए, वो सक्सेस स्टोरी को बंद कर दीजिए, अपने पॉजिटिव पॉइंट्स लिखिए और उन पॉजिटिव पॉइंट्स पे वर्क करना शुरू कीजिए। आप देखिएगा कि धीरे धीरे आपके वो जो पॉजिटिव पॉइंट है आपके अंदर और माइंडसेट को चेंज करके आपको और मोटिवेशन देंगे और उस मोटिवेशन से आप और अच्छा काम करेंगे। यस, वो सक्सेस स्टोरी से बस सोचते रहिए कि इस ये यूज़र मैनुअल तो है नहीं, इन्होंने एक्शन लिया था तभी ये सक्सेसफुल बने थे। आप भी वैसे ही एक्शन लीजिए और आप सक्सेसफुल बनिए। जब आप सक्सेसफुल बनेंगे तो लोग आपको भी उसी तरीके से कहेंगे कि सी ही इज़ अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन। सो टुडे आप अपनी जितनी एबिलिटीज़ हैं, अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं, जो भी नॉलेज है, उस नॉलेज को एक अपने स्किल में बदल के अपनी खूबियाँ लिखिए और काम कीजिए। बनिस्बत दूसरों की किताबें पढ़ के अपना माइंडसेट को नेगेटिव लेके जाएं। सो दूसरों की स्टोरीज़ आर वेरी गुड, दे आर नॉट यूज़र मैनुअल। उनकी स्टोरीज आर टू बी रेड एंड बस रेड करके उनको रख दीजिए, रीड करके आराम से रख लीजिए। आप अपनी स्टोरी खुद बनिए। आप लिखिए कि आज मैं ये था, आज से 2 साल बाद मैं ये बनूंगा, इन खूबियों के साथ। ये खूबियाँ जब मेरे 2 साल के बाद होंगी तो ये अच्छा रिजल्ट देंगी, फिर और खूबियाँ आएंगी। ऐसे अगर आप करते हुए अपनी ज़िंदगी को डिज़ाइन करेंगे तो आपकी सक्सेस स्टोरी एक अलग तरीके से निकल के आएगी। और हो सकता है लोग आपकी सक्सेस स्टोरी को लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि हमारी आदत ही है कंपेयर करने की और लोगों को बताने के लिए दूसरी स्टोरीज़ की। आपकी स्टोरीज़ भी कोई कहीं कोट हो रही होंगी। तो दोस्तों, आज से सक्सेस स्टोरी जो है अपनी खुद बनाइए, दूसरों की सक्सेस स्टोरीज़ को बस पढ़िए, बिकॉज दे आर नॉट द यूज़र मैनुअल कि आप अपनी ज़िंदगी बिताएं। दे आर जस्ट अ बुक जो कि किसी आदमी ने मेहनत करके लिखी है और उनकी सक्सेस स्टोरी उनके हिसाब से थी। उन्होंने किसी की सक्सेस स्टोरी पढ़ के सक्सेसफुल नहीं हुए थे, तो आप भी सक्सेसफुल नहीं बन सकते उनकी सक्सेस स्टोरी पढ़ के। तो दोस्तों, आज से अपनी सक्सेस स्टोरी खुद लिखिए और हमें ज़रूर बताइए कि आप क्या सोच रहे हैं सक्सेसफुल बनने के लिए। और हम आपसे चाहेंगे कि कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ लिखें, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।